हेलो बच्चों, फिजिक्स लैब में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर सेल के बारे में कि सोलर सेल क्या है, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। हम लोग इसका यूज कैलकुलेटर में यूज करते हैं। देखे होंगे कैलकुलेटर के ऊपर में एक छोटा सा स्ट्रिप टाइप का लगा हो रहता है, तो वहाँ पे हम कैलकुलेटर में यूज करते हैं। वॉच में यूज करते हैं, सैटेलाइट में यूज करते हैं। जब हम लोग सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं तो उसके ऊपर में सोलर सेल उसके अंदर में जितने भी कंपोनेंट्स वर्क करने के लिए है ना, उसके अंदर इक्विपमेंट्स वर्क करने के लिए करंट की ज़रूरत होता है, तो उसके ऊपर हम लोग सोलर सेल लगाते हैं सैटेलाइट में भी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि इट है ना, इसमें हम लोग की पॉइंट देखेंगे कि क्या है इसमें की पॉइंट। इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है कि लाइट एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह एक तरह का डायोड ही है ना। क्या है कि यह एक तरह का डायोड ही है, लेकिन यह ऐसा डायोड है इसमें हम लोग बाइसिंग नहीं करते हैं। सन का एनर्जी लेके क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, क्रिएट करता है, जनरेट होता है। तो क्या है, ये क्या करेगा, यह एक तरह का डायोड है जो इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें क्या है कि इसमें पी टाइप और एन टाइप होगा। जो सन की तरफ रहेगा है ना, क्या रहेगा, जो सन की तरफ रहेगा वो लेयर क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। और उसके जस्ट अपोजिट उसके नीचे वाला हिस्सा वो क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। एक थिन होना चाहिए और एक थिक होना चाहिए। जिधर सन का लाइट आ रहा है वो वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए। और नीचे वाला हिस्सा मोटा होना चाहिए। इसमें हम लोग पी टाइप और एन टाइप चेंज कर सकते हैं। पी टाइप को हम लोग ऊपर भी रख सकते हैं या नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि लेयर ध्यान देना है। जो सन के तरफ रहेगा, जिधर से हमारा सन लाइट आ रहा है, वो वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, है ना, थिन होना चाहिए। और नीचे वाला हिस्सा थिक होना चाहिए। इस पे हम लोग को ध्यान देना है। उसके बाद क्या है कि है ना, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी बाइसिंग वोल्टेज। हम लोग को इसमें क्या है कि हम लोग बाइसिंग नहीं करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े डायोड के बारे में, तो हर एक में हम लोग क्या करते थे, बाइसिंग करते थे, बैटरी के साथ कनेक्शन करते थे उसका। लेकिन इसमें बाइसिंग का जरूरत ही नहीं है, विदाउट बाइसिंग है। और उसके बाद जब हम लोग है ना इसमें लाइट एनर्जी लेके ईएमएफ है ना, अपना एनर्जी लेके अपना वो करंट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ईएमएफ वोल्टेज जनरेट होता है। और की यूजेज ऑफ सोलर सेल हो गया। सोलर पैनल में हम लोग देखते हुए कि सभी के घरों में या इंडस्ट्री में है ना सोलर पैनल लगे हुए रहते हैं। और स्टोरेज बैटरी, इसको हम लोग बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। कैलकुलेटर में, सैटेलाइट में। अब इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से इसका हम लोग वर्किंग करें। मेरे पास क्या है कि पी टाइप और एन टाइप का हमने क्या किया, ज्वाइन किया है ना। डायोड बनाने के लिए पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करना पड़ता है ना, इसको हम लोग को ज्वाइन करना पड़ता है। तो इसी तरह से हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पे एक है ना ज्वाइन किए हैं। तो एक यहाँ पे मेरा जो लेयर बनता था, ये देखिए यहाँ पे लेयर है ना, एक यहाँ पे हमारा जो लेयर बन रहा है वो डिप्लीशन लेयर है। क्या है, डिप्लीशन लेयर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आयंस क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाता था, है ना, यहाँ पे प्लस आयंस क्रिएट होता था। इस तरह से जब पी टाइप और एन टाइप को हम लोग मिलाते थे तब, तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे और इसके है ना, इसके तरफ अब एक तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाता था, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता था। ये जो हमारा हिस्सा है और एन टाइप का, वो क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। और हमारा ये जो पी टाइप, ये नीचे वाला हिस्सा कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। अब यहाँ से क्या होता है कि सन है ना, सन रे को क्या करते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट करवाते हैं। और इंसिडेंट करवाते हैं तो इस तरह से कुछ ना कुछ खाली यहाँ पे रहता है। डायरेक्ट इसको हम लोग पूरा कवर नहीं करेंगे, है ना। इस क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे अगर सन रे इंसिडेंट करवाएंगे तो पूरा कवर नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ है ना, सन को जाने के लिए इस तरह से है ना, इस तरह से बना होना चाहिए।
और यहाँ से सन जाएगा, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है कि ये अपना नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और करंट है ना, इस तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह से करंट हमारा है ना, ये यहाँ पे हम लोग एक लोड रजिस्टर लगा देते हैं और करंट फ्लो होने लगता है। इसका फेनोमेना हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे होता है। जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप को है ना क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, डिप्लीशन का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से है। अब ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया हमारा। ये यहाँ पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गया तो क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, है ना। जैसे डिफ्यूजन होता था, जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप को जब हम लोग ऐड करते थे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में चला जाता था, होल में चला जाता था, और क्या हो जाता था, डिफ्यूजन हो जाता था। डिफ्यूजन होने के वजह से यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुआ। डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ चार्ज। यहाँ का यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ न्यूट्रल हो गया। अब क्या है कि सन का लाइट यहाँ से है ना, सन का लाइट यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे जब न्यूट्रल हो गया तो सिलिकॉन का एटम्स है, बच गया मेरे पास क्या, न्यूट्रल आइटम। जब यहाँ पे न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया, तो बच गया यहाँ पे क्या है मेरे पास, न्यूट्रल आइटम बच गया। ये जो न्यूट्रल आइटम क्या है, ये हमारा सिलिकॉन का आइटम है। जब इसके पास यहाँ पे लाइट एनर्जी यहाँ पे आता है, इस तरह से लाइट एनर्जी आया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ से है ना बॉन्ड को तोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहीं पे यहाँ पे इस तरह से बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हुआ, इसको एनर्जी मिला, है ना, एनर्जी मिला क्या, ई बराबर एच एफ। हमारा जो सनलाइट में जो एनर्जी आता है, जो ई बराबर क्या होता है, एच एफ होता है। जब इसको एनर्जी मिला, एनर्जी मिलने के बाद क्या किया, इसको है ना स्ट्राइक किया, यहाँ से होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के कारण हम लोग जब डिप्लीशन लेयर यहाँ पे जब जनरेट हुआ था, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्या होगा कि यहाँ पे है ना, इस लेयर में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट हुआ। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल का यहाँ पे जो जनरेशन हुआ लाइट के कारण, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो होल और इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो आएगा, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इधर की ओर। क्या लगाएगा, एक फोर्स इधर की ओर लगाएगा, और होल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा। तब क्या हो जाएगा कि एकोमोडेशन यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रॉन का इस तरह से बहुत सारा है ना, यहाँ पे बहुत सारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव 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 इस तरह से आ जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग इसमें लोड लगा सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे आप बल्ब लगा सकते हैं। अब करंट फ्लो होने लगेगा, है ना, हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है इधर से, तो करंट फ्लो होने लगेगा इस तरह से। तो इस तरह से इसका क्या है, वर्किंग है ना, क्या है इसका वर्किंग। अब ये एक तरह का हमारा बैटरी है ना, छोटा छोटा सेल, बहुत सारे सेल मिला के इसमें इसके पैनल में लगाया जाता है, सिलिकॉन का रहता है इसमें। हम लोग यूज कर सकते हैं, जो सेल है वो गैलियम है ना, गैलियम आर्सेनाइड का यूज कर सकते हैं, गैलियम फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम है ना फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं इस तरह से। और इसका जो होता है एक सेल का कितना वोल्ट चाहिए, ये वोल्टेज के लिए 0.5 वोल्ट टू 0.6 वोल्ट, इतना वोल्ट चाहिए एक सेल के लिए, इतना चाहिए।
अब हजारों हजार सेल यहाँ पे लगा हुआ रहता है ना, एक सेल के लिए 0.1 वोल्ट। और यहाँ पे जो हम लोग लाइट का जो हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं, सनलाइट रे इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए, है ना। बैंड गैप क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तब वहीं यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर इससे हम लोग कम रह देंगे, अगर सनलाइट अगर एनर्जी गैप अगर बैंड एनर्जी गैप अगर कम रहेगा तो क्या होगा, है ना, करंट फ्लो नहीं करेगा, चार्ज ही नहीं डेवलप होगा। इसलिए क्या है कि 0.5 वोल्ट या 0.6 वोल्ट से ऊपर मतलब कि एनर्जी यहाँ पे सनलाइट का जो आ रहा है वो, है ना, देना होगा। इस तरह से हमारा वर्किंग हो गया। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है बता दिए हैं कि सोलर पैनल में, स्टोरेज बैटरी में, कैलकुलेटर में, सैटेलाइट में, बहुत अब तो बहुत ज़्यादा इसका यूज होने लगा है। इस तरह से इसका वर्किंग है ना। इसको फिर से अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं कि सोलर सेल क्या है। सोलर सेल में क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पी टाइप और एन टाइप को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और ऊपर वाला लेयर इसमें क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए, और नीचे वाला लेयर क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। अब ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि पी टाइप और एन टाइप को हम लोग ज्वाइन किए तो एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुआ। डिप्लीशन लेयर क्रिएट होने के कारण क्या है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण जब यहाँ पे हम लोग सनलाइट यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट करवाते हैं, इस पार्ट पे एनर्जी इंसिडेंट कराने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन इस पे एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगाएगा और होल पे इधर फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होल यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके वजह से क्या हो जाएगा, है ना, करंट किस तरह से हमारा फ्लो होने लगेगा। और यहाँ पे हम लोग एक मेटल यूज किए हैं। हमारा जो सेमीकंडक्टर है, हमारा सेमीकंडक्टर क्या है, प्योर हमारा ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छा तरह से तो फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि मेटल में तो हमारा अच्छा तरह से फ्लो करता है। इसीलिए इसमें हम लोग कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें क्या करते हैं, एक मेटल, है ना, मेटल फिंगर यहाँ पे लगाते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, है ना, या होल्स यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, ताकि इसमें क्या है ना, बहुत अच्छे तरह से ये हमारा मेटल में जाएगा तो इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उसके वजह से हमारा करंट अच्छा फ्लो करने लगेगा। आप देखे होंगे कि सोलर पैनल में एक सिल्वर का छोटा छोटा पट्टी लगा हुआ रहता है, इसलिए लगा हुआ रहता है कि हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ना। सिल्वर है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इसीलिए उसमें लगाया जाता है ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से फ्लो करे। सेमीकंडक्टर हमारा करंट के लिए गुड कंडक्टर नहीं है, लेकिन हमारा मेटल जो है ना, ये क्या है, गुड कंडक्टर। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, मेटल फिंगर यहाँ पे लगाते हैं ताकि उसका कंडक्टिविटी अच्छा से हो सके। थैंक यू।